Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the grammatical usages of the parts of the sentence, and we have learned the clause and its kinds. We have started clause, its definition and its first part, and our today's topic is the second part of the clause, which we are going to learn today. So let's look at the board that what is the name of our topic, where is it used, why is it used, what is the function of the today's topic. The topic which is written on that is the coordinate clause. It's written here, coordinate clause, kinds of the clauses. We are learning the kinds of the clauses, and the second part of the clause is हम जो सीख रहे थे हमारे टॉपिक्स के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम और बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन हम इसको इजी मेथड के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है। हमारे टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, काइंड्स ऑफ क्लॉज है। क्लॉज का जो सेकंड पार्ट है वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। आइए देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज इस्तेमाल किया जाता है, और इसको कैसे पहचानते हैं कि सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। सो द स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। आइए देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा पैटर्न या मेथड इस्तेमाल किया जाता है इसको समझने के लिए, और कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए हम इसके कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट द टॉपिक। द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज काइंड्स ऑफ द क्लॉज। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? काइंड्स ऑफ द क्लॉज। क्लॉज के अक़साम। क्लॉज के कितने अक़साम हैं? इसके बहुत सारे अक़साम हैं, लेकिन आज का जो हमारा टाइप है या काइंड है वो सेकंड टाइप है, सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। आज का हमारा जो टाइप है क्लॉज का वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ईच ऑफ द टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। जो क्लॉजेज हैं हमारे, जो क्लॉज है सेंटेंसेस के अंदर, उसके अंदर जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हम पीछे लेक्चर में पढ़ कर आए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज क्या होता है। ओके, तो ईच ऑफ द टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, दो या दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो। कौन से इंडिपेंडेंट क्लॉजेज? द क्लॉजेज इक्वल इन रैंक। ऐसे क्लॉजेज जो रैंक के अंदर इक्वल हो, क्लॉजेज इक्वल इन रैंक, ऐसे क्लॉजेज जो रैंक के अंदर इक्वल हो इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर तो वो क्लॉजेज रैंक के अंदर इक्वल हो, लेकिन फिर क्या हो उसके साथ? ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो ज्वाइंड हो किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वो ज्वाइंड हो इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज। उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। जो बट, बिकॉज, येट, इससे कंजंक्शन से, इस कंजंक्शन से कनेक्ट हो, आपस में ज्वाइंड हो दो क्लॉजेज, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, वो दो क्लॉजेज आपस में कंजंक्शन से कनेक्टेड हो, उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है? आइए देखते हैं कि इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है, कौन सी बात है जो हमें नोटेबल, नोटाबिन्स इस सेंटेंस के अंदर कौन सा है। ओके, इस हमारे टॉपिक के अंदर नोटेबल, नोटाबिन्स रिटन ऑन द बोर्ड। लेट्स लुक अगेन दैट व्हाट इज द नोटेबल, नोटाबिन्स इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर नोट करने की कौन सी बात है? इफ टू और मोर देन टू कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज आर यूज्ड, दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज यूज किए जाएं। If two or more than two coordinate clauses are used, दो या दो से ज्यादा coordinate clauses यूज किए जाएं, in that case, इस सूरत में there is no word of conjunction before the part of a sentence. सेंटेंस के पार्ट से पहले, इस सूरत में सेंटेंस के पार्ट से पहले कोई भी word of conjunction इस्तेमाल नहीं किया जाए। If two or more than two coordinate clauses are used, दो या दो से ज्यादा अगर कोऑर्डिनेट क्लॉजेज यूज किए जाएं, इन दैट केस, इस सूरत में देयर इज नो वर्ड ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता बिफोर द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट से पहले। इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। तो उस सेंटेंस को, सेंटेंस के उस पार्ट को कॉल्ड द प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, उसे प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहा जाता है। सेंटेंस के उस पार्ट को प्रिंसिपल या
मेन क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहा जाता है। द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, उसके अलावा द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, बाकी जो सेंटेंस का हिस्सा है, द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो है, जो बाकी सेंटेंस का हिस्सा है, जो कनेक्टेड हो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज, उससे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। आइए देखते हैं कि हमने नोट के अंदर नोटेबल नोटाबिन्स क्या पढ़ा है। कह रहा है कि इफ टू और मोर देन टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेज आर यूज्ड, दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज यूज किए जाएं, कोऑर्डिनेट क्लॉजेज यूज किए जाएं, दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज यूज किए जाएं, इन दैट केस, ऐसी सूरत में, देयर इज नो वर्ड ऑफ कंजंक्शन बिफोर द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट से पहले कोई भी वर्ड ऑफ कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो उस सूरत में जो सेंटेंस इस्तेमाल किया जाएगा उसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, उसको प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहा जाता है। उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है या मेन क्लॉज कहा जाता है। दिस इज द सेम नेम, दिस इज द सेम नेम, उसे प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहा जाता है। द रेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, उसके अलावा जो सेंटेंस का पार्ट है, इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लॉज, उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। थोड़ा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करनी है यहां पर कि ये ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश करनी है। सेंटेंस नंबर 1 फॉर एग्जांपल, कैसे उसे मेन क्लॉज समझा जाता है और बकाया को कोऑर्डिनेट क्लॉज समझा जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे। ओके, सेंटेंस नंबर 1, ट्रस्ट इन गॉड। इन गॉड क्या है? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। दिस इज प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है। ट्रस्ट इन गॉड, ये प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है। जब इसके साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, एंड जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, तो बाकी जो सेंटेंस का हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्टेड है। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्टेड हो उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 में क्या है। सेंटेंस नंबर 2, बी एक्टिव एंड रिमेन कॉम। बी एक्टिव क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। क्या है? मेन क्लॉज। ये मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, जो कि इंडिपेंडेंटली सेंटेंस इसके अंदर काम कर रहा होता है। इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती, कंप्लीट करने में इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती। बी एक्टिव, एक्टिव रहो, एक्टिव हो जाओ। एंड रिमेन द कॉम, एंड रिमेन कॉम, एंड रिमेन ये कनेक्टेड है एंड से, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हो, ओके, वो उससे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो सेंटेंस स्टार्ट हो और सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, तो वो जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, ये समझ लें कि इसके साथ जो एंड और बट या बिकॉज या येट, ये जो भी इतने इस्तेमाल किए जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेज कहलाएंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस को। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 क्या कहता है? गो अहेड एंड मूव फास्ट। गो अहेड क्या है? गो अहेड है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। गो अहेड क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। एंड मूव फास्ट ये कनेक्टेड है एंड से, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सेंटेंस यहां पर ये वाला सेंटेंस का जो पार्ट है, एंड मूव फास्ट, ये वाला जो सेंटेंस का पार्ट है, इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। यस, लेट्स कम टू द एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 कौन सा है? आइए देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 4 कौन सा है। एग्जांपल नंबर 4 है शी वर्कड हार्ड। शी वर्कड हार्ड, ये जो सेंटेंस का पार्ट है शी वर्कड हार्ड, ये क्या है? मेन क्लॉज। प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, शी वर्कड हार्ड। और इसके बाद जो सेंटेंस का हिस्सा है ये कनेक्टेड है किससे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। दिस इज कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। ओके, सेंटेंस नंबर 4। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 5 जो है हमारा सेंटेंस के अंदर, हमारे एग्जांपल्स के अंदर सेंटेंस नंबर 5 जो है, ये सेंटेंस नंबर 5 क्या कहता है? सेंटेंस नंबर 5 है वर्क हार्ड एंड बी पेशेंट। तो सेंटेंस क्या है? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड क्या है? मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज जो है, यहां पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, बजाते खुद ये इंडिपेंडेंटली भी सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है, इसीलिए
मेन क्लॉज इसे कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा पार्ट है जो के कनेक्टेड है एंड से कनेक्टेड है, तो ये क्या बनेगा, बी पेशेंट, ये बनेगा हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्टेड है, ये हमारा बनेगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये बनेगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 6 है हमारा शी लव्स बुक्स। सेंटेंस नंबर 6 क्या है, शी लव्स बुक्स बट ही लाइक्स लैपटॉप्स। ओके, शी लव्स बुक्स, सेंटेंस शी लव्स बुक्स क्या है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। बट ही लाइक्स लैपटॉप्स, प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहलाता है ये शी लव्स बुक्स। बट से जो कनेक्टेड है, ही लाइक्स लैपटॉप्स, बट ही लाइक्स लैपटॉप्स। तो ये सेंटेंस का पार्ट जो है कनेक्टेड है बट से, सेंटेंस का ये पार्ट कनेक्टेड है बट से, तो बट ही लाइक्स लैपटॉप्स, इसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है और फर्स्ट वाला प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है। सेंटेंस के अंदर जो दो क्लॉजेस इस्तेमाल किए गए हैं, एक प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। ये सेकंड पार्ट जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाने के बाद ये बना है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, बट ही लाइक्स लैपटॉप्स, ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 क्या है, सेंटेंस नंबर 7 क्या है, सेंटेंस नंबर 7 है हिज कार हैड अ पंक्चर। उसकी कार जो थी वो पंक्चर थी, उसकी कार पंक्चर थी। ओके, हिज कार हैड अ पंक्चर, उसकी कार पंक्चर थी। तो ये क्या बना, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज ये बना। मेन क्लॉज बनने के बाद फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है इसे मेन क्लॉज कहा जाता है, और जो सेकंड पार्ट है सो ही रीच्ड लेट, जो कनेक्टेड है सो से सेंटेंस के अंदर, सो ही रीच्ड लेट, ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या बन गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। क्यों कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ ये कनेक्टेड है। इससे कनेक्ट होकर ये सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्टेड है, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। सेंटेंस नंबर 8 क्या है, ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहता था। तो इस सेंटेंस के अंदर ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, ये जो हमारा सेंटेंस का पार्ट है, इस सेंटेंस के पार्ट को क्या कहा जाता है, ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस के पार्ट को प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहा जाता है। प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहा जाता है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है, कंप्लीटली मीनिंग दे रहा है, जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, मेन क्लॉज भी कहा जाता है। ये इंडिपेंडेंटली कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग दे रहा है, इंडिपेंडेंटली कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग दे रहा है। बट हिज ब्रदर वांटेड टू प्ले फुटबॉल। तो सेंटेंस का जो ये पार्ट है जो कि स्टार्ट हो रहा है बट से, बट हिज ब्रदर वांटेड टू प्ले फुटबॉल, ये जो सेंटेंस का पार्ट है, इस सेंटेंस के पार्ट को क्या कहा जाता है, जो कि कनेक्टेड है बट से, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इससे कनेक्टेड है। तो सेंटेंस के इस पार्ट को क्या कहा जाता है, सेंटेंस के इस पार्ट को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ क्लॉज हम पढ़ रहे हैं। क्लॉज के काइंड्स के अंदर जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, आइए देखते हैं डेफिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट्स रिपीट आवर वर्क। आइए हम अपने काम को रिपीट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। ओके, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, ईच ऑफ द टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ईच ऑफ द टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ओके, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उनमें से दोनों या उनमें से ज्यादा, ईच ऑफ द टू, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ईच ऑफ द टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं
दो या उससे ज्यादा कौन से द क्लॉजेज इक्वल इन रैंक, ऐसे क्लॉजेज जो रैंक के अंदर इक्वल हो इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइंट किए गए हों, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइंट किए गए हों, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज, उन्हें कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। ओके, उसे क्या कहा जाता है? उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस के अंदर, इस टॉपिक के अंदर नोट करने की कौन सी बात है? आइए देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर नोट करने की कौन सी बात है। अगेन लेट्स लुक एट द नोटेबल नोटेबल्स। इसके अंदर नोट करने की कौन सी बात है? इसके अंदर नोट करने की ये बात है कि इफ टू और मोर देन टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेज आर यूज्ड, अगर दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज यूज किए जाएं, इफ टू और मोर देन टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेज आर यूज्ड, अगर दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज किया जाए, इन दैट केस, इस सूरत में देयर इज नो वर्ड ऑफ कंजंक्शन, सेंटेंस के पार्ट से पहले कोई भी कंजंक्शन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो हमारा सेंटेंस है उससे पहले कोई भी कंजंक्शन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उस पार्ट के सेंटेंस को, सेंटेंस के उस पार्ट को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, उसे प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहा जाता है। द रेस्ट ऑफ द पार्ट, उसके अलावा बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है, उसके अलावा जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, जो बाकी सेंटेंस का पार्ट है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज, उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स के जरिए हम इसे कैसे समझते हैं। एग्जांपल के जरिए, एग्जांपल नंबर 1 है कि ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। सेंटेंस का पार्ट नंबर 1 जो है ट्रस्ट इन गॉड, ये प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कहलाता है। हम ऑलरेडी नोट के अंदर, नोटेबल नोट के अंदर पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल और मेन क्लॉज के बारे में। ओके, इस सेंटेंस से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है, ट्रस्ट इन गॉड से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है। ओके, तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का, इसे प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहा जाता है, जैसा कि हमने सेंटेंस नंबर 2 बी एक्टिव एंड रिमेन कॉम, ये जो बी एक्टिव है ये क्या है? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है, क्योंकि इससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है। इसके अलावा, इसके बाद जो कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है एंड, ये कनेक्ट कर रहा है दूसरे पार्ट सेंटेंस को, सेंटेंस के दूसरे पार्ट को, तो ये बना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट सेंटेंस नंबर 3 जो है, सेंटेंस नंबर 3 क्या है? गो अहेड एंड मूव फास्ट, आगे चलो और तेज चलो। तो गो अहेड क्या है? प्रिंसिपल और मेन क्लॉज है। प्रिंसिपल और मेन क्लॉज से पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है, कोई भी कंजंक्शन नहीं है, इसीलिए एंड जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये कनेक्ट कर रहा है दो क्लॉजेस को आपस में। तो एंड से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेकर एंड मूव फास्ट, ये क्या बना? ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बना। क्या बना? कोऑर्डिनेट क्लॉज। वेरी गुड, कोऑर्डिनेट क्लॉज बना। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 4 क्या कहता है। सेंटेंस नंबर 4 है शी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड, ये बना मेन क्लॉज, क्योंकि शी से पहले कोई भी कंजंक्शन मौजूद नहीं है। ओके, अगर होता तो सेंटेंस का पार्ट कुछ और बनता, तो यहां पर ये मेन क्लॉज है, शी वर्कड हार्ड, येट शी फेल्ड, तो येट शी फेल्ड जो है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बना। कौन सा क्लॉज बना? कोऑर्डिनेट क्लॉज। येट शी फेल्ड, ये बना कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज बना? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 के अंदर हमने पढ़ा है कि वर्क हार्ड एंड बी पेशेंट, तो वर्क हार्ड इस सेंटेंस के अंदर क्या है? मेन। वेरी गुड, मेन क्लॉज। क्या है? मेन क्लॉज। और नेक्स्ट वन क्या है? जो एंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड जो कनेक्ट कर रहा है इसको, यहां से जो ये चल रहा है, इसको कहते हैं एंड बी पेशेंट। ओके, मेहनत करो और सब्र रखो, तो यहां से सेंटेंस कौन सा स्टार्ट हो रहा है? कोऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस नंबर 6 है शी लव्स बुक्स, वो बुक्स पसंद करती है, शी लव्स बुक्स, बट ही लाइक्स लैपटॉप्स। तो जो सेंटेंस है शी लव्स बुक्स, इससे पहले कोई कंजंक्शन मौजूद नहीं है सेंटेंस से पहले, तो ये वाला सेंटेंस जो है ये प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहलाता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है। और दूसरा पार्ट क्या है? बट ही लाइक्स लैपटॉप, बट से कनेक्टेड करके इस सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बनाया गया है? कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया गया है। कौन सा? कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया गया है। ओके, सेंटेंस नंबर 7 है His car had a puncture, उसकी कार पंचर थी, उसकी कार पंक्चर थी। ये सेंटेंस जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो सो से स्टार्ट हो रहा है, सो ही
reached late, इसीलिए वो देर से पहुंचा। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है सेकंड सेंटेंस, जो के कनेक्ट हो रहा है सो से, जो के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ओके, तो हिज कार हैड अ पंक्चर, ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, सेंटेंस क्या है? हिज कार हैड अ पंक्चर, उसकी कार पंक्चर हो गई थी, हिज कार हैड अ पंक्चर, सो ही रीच्ड लेट, इसीलिए वो देर से पहुंचा। तो यहां पर सो ही रीच्ड लेट क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 है ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहता था। ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहता था। ये मेन क्लॉज है या फिर प्रिंसिपल क्लॉज है? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है? ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट। बट से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस है कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, बट से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये क्लॉज है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। जो स्टार्ट किया जाए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो स्टार्ट किया जाए उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। ओके, सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट सेंटेंस का है मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा सेंटेंस का पार्ट है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से रिलेट करके उसको बनाया गया है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट करके उसको बनाया गया है, इसीलिए उसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था काइंड्स ऑफ द क्लॉज, क्लॉज के काइंड्स, क्लॉज की कितनी अकसाम है। हमने इसका फर्स्ट काइंड पढ़ लिया है। हमारा सेकंड इसका जो पार्ट था वो था कोऑर्डिनेट क्लॉज। पार्ट नंबर 2 वो था कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि कोऑर्डिनेट क्लॉज था। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हम इसके अंदर नोटेबिन्स नोट पढ़ा। ओके, उसके बाद हमने इसके एग्जांपल्स पढ़े। हमने 8 एग्जांपल्स इसकी पढ़ी हैं, 8 एग्जांपल्स विद एग्जांपल्स के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, और it is completely completed. If you have got any query, any question, any confusion regarding this topic, the name of the topic is coordinate clause. इस coordinate clause से अगर आपको कोई confusion हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई query हो, कोई confusion हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। See you after a short break in the next lecture. Take care.